किसने रोका है आपको? कब तक कोसते रहेंगे आप? और उसके बाद और बहुत सारी चीजों का जो जिक्र किया है आपने, श्रीमान जी, आप अपने विधानसभा क्षेत्र में घूमे और मैं इस बात को कह सकता हूं, जितना पिछले 5 साल में आपके विधानसभा क्षेत्र में विकास हुआ है, काम हुआ है, आप 10 बार जीतने के बावजूद भी नहीं कर सकते। मैं दावे के साथ चलिए, थैंक यू। कह सकता हूं। अब सीएम साहब, अब माने आप हर्षवर्धन जी, माननीय मुख्यमंत्री बोलेंगे। अच्छा, माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर अध्यक्ष महोदय, गुस्सा नहीं, आराम से। माननीय जयराम जी को गुस्सा बहुत कम आता है, आज पता नहीं क्यों आया, क्योंकि मंडी के इशू। सर मैं कहना चाहूंगा, माननीय चंद्रशेखर जी ने कोई ऐसी बात नहीं की। इन्होंने जो भी बात रही की है, पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया है, वर्किंग पिछली गवर्नमेंट की वर्किंग को क्रिटिसाइज किया है, या अनफिल्ड प्रॉमिस जो इनकी सर के समय थे उनके बारे में चर्चा के। इन्होंने पर्सनली तो किसी के माननीय जयराम जी के प्रति या माननीय विपक्ष के किसी विधायक का नाम लिया, ना पॉइंट आउट किया। He has just criticized the policies and program and unfilled promises of the previous government. अब इन्होंने कहा कि टेंट में बैठे नौजवान, बैठे, तो वो ही इज मेकिंग अ रेफरेंस, वो आपके लिए पर्सनली थोड़ी कह रहे हैं। और आप सर पब्लिक सर्विस कमीशन रिजल्ट है, पब्लिक सर्विस कमीशन में जो हुआ, सर पब्लिक सर्विस सबऑर्डिनेट कमीशन के अंदर जो, सर पब्लिक कमीशन में जो हुआ है वो पूर्व की सरकार में हुआ है। मेरा पॉइंट सिर्फ ये है, मेरी सर बात सिर्फ ये है, सर मेरी दोनों पार्टियों को अधिकार है। सर मेरी बात ये है कि माननीय जयराम जी ने कहा है कि चंद्रशेखर जी का, माननीय विधायक का दिमाग सत्ता में खराब हो चुका है, वो निकल गया है, इट इज रॉन्ग, वो रिकॉर्ड से निकाल दिया। he should not use such type of word। और वो माननीय विधायक है, पहली बार इनको मंडी से जीत के इनको प्रमोट करना चाहिए। वो तो अपने आप ही हो गया आज। सर ये ऐसे शब्द इनको इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। चलिए, हाँ, ये तो रिकॉर्ड से निकाल दिया नेगी जी, वो तो निकल गए, उसी वक्त निकाल दिए मैंने। माननीय श्री जगत सिंह नेगी जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद, मौका दिया आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने का। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब भारत के संविधान के तहत इस माननीय सदन के नियम बने। सर यही तो मैं बोलना चाह रहा हूँ। प्लीज सर यही तो मैं बोलना चाह रहा हूँ। इनको सबसे ज्यादा तकलीफ किस बात की? ये जो है ना तो लोकतंत्र को मानते, ना संविधान को मानते, ना इस विधानसभा की परंपराओं को मानते, नियमों को मानते। तब भी कोई हमें जो है एज ए मेंबर ऑफ दिस ऑगस्ट हाउस, वी हैव द एवरी राइट टू स्पीक आवर माइंड विदाउट फियर और विदाउट इन्फ्लुएंस। बिल्कुल, प्लीज डोंट डिस्टर्ब। ये कैसे कह सकते हैं कि मैंने क्या बोलना है, ये मेरे मुंह में डालेंगे अपनी बात? बिल्कुल ठीक, मैं जो मर्जी कह सकता हूँ, ये मेरे लिए अधिकार मिला है और उस अधिकार को जयराम जी नहीं छीन सकते। और इनके जो तरीका बनाया इन्होंने कि कोई भी यहाँ से बोलने उठे जाएंगे, हर पॉइंट पे ये इंटरव्यू करेंगे, ये कौन सा नियम है सर? मैं आपसे निवेदन करूंगा सर, इस किस्म का अगर इस माननीय विधानसभा की अपनी गरिमा है, उसको दिन प्रतिदिन ये जो है बिल्कुल खत्म करते जा रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो बोलने की आजादी खत्म है, फिर हम किस यहाँ पर मेंबर है? क्या जयराम की मर्जी से बोलेंगे हम? मैं ऐसी परिस्थितियां नहीं पैदा होने दूंगा, चिंता न करो। प्लीज टेक योर सीट। ऐसी परिस्थिति ठीक है, प्लीज। मैं कह रहा हूँ 36 करोड़ का तंबू बना, क्या गलत बनाया इन्होंने तंबू? हो सकता है वो 12 करोड़ का, हो सकता है 10 करोड़ का, तो वो तो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, उसमें क्या तकलीफ है इनको? इन्होंने प्लीज देगी जी। चलिए, हम माननीय मुख्यमंत्री जी प्लीज। नहीं, हमने सब ठीक है, माननीय नेगी जी। हमारी बात बोलेंगे या तो इनको ही बोलेंगे। चलिए, थैंक यू। अब माननीय मुख्यमंत्री जी, इससे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी आप बोलें। आप जरा 1 मिनट बैठेंगे, कुछ आप